Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. यूपी में यूँ तो कांग्रेस सपा बसपा का गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई सीटों पर तीनों दलों में आपस में अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामपुर सीट है। रामपुर सीट पर मुख्य मुकाबला आजम खां बनाम जयप्रदा का है। बीजेपी ने जयप्रदा को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजम खां मैदान में है। पहले कांग्रेस वहां पर अपनी वरिष्ठ नेता नूर बानो को टिकट देने जा रही थी, लेकिन अंतिम समय में वहां पर टिकट संजय कपूर को दिया गया है। सूत्रों की माने तो अल्पसंख्यक वोट ना बटें, इसलिए कांग्रेस ने ऐसा किया है। कुछ ऐसा ही अमरोहा सीट पर भी दिखाई पड़ रहा है। वहां पर बीएसपी से दानिश अली मैदान में हैं। पहले कांग्रेस वहां पर राशिद अलवी को टिकट देने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन अंतिम समय में राशिद अलवी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहां पर इसके बाद सचिन चौधरी को टिकट दिया गया। सचिन चौधरी बीजेपी के जाट वोटर्स में सेंधमारी कर सकते हैं, तो ऐसे में भी वहां पर मुकाबला बीजेपी बनाम महागठबंधन होता दिख रहा है। ठीक इसी तरह से सेंट्रल यूपी में उन्नाव व कानपुर में दिख रहा है। कानपुर में बीजेपी ने मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटकर इस बार सत्यदेव पचौरी को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस से श्री प्रकाश जायसवाल को टिकट दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के किसी का दावन नेता को वहां पर टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर मुलायम सिंह यादव के दोस्त के बेटे राम कुमार को वहां अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया है। कई कार्यकर्ता भी इससे हैरान हैं। वहां पर अब मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी होता हुआ ही दिख रहा है। ठीक ऐसा ही उन्नाव में हुआ है, जहां पर बीजेपी ने साक्षी महाराज को फिर से टिकट दे दिया है। वहीं कांग्रेस से पूर्व सांसद अन्नू टंडन मैदान में हैं। उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी किसी कद्दावर नेता को उन्नाव से टिकट दे सकती है, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक पूजा पाल को टिकट दिया है। पूजा पाल इलाहाबाद से चुनाव लड़ा करती थीं। वह बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी रह चुकी हैं। उनके लिए अब उन्नाव का मैदान नया होगा। ऐसे में वहां पर भी मुख्य फाइट अब बीजेपी बनाम कांग्रेस होती दिख रही है। ऐसा कई अन्य सीटों पर भी हुआ है, जैसे कि बरेली में अब गंगवार बनाम गंगवार का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बरेली में संतोष गंगवार लगातार जीतते आ रहे हैं। ऐसे में उनका विजयी रथ रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी भगवत शरण गंगवार को टिकट दे दिया है। कुर्मी बाहुल्य सीट पर अब जो मुकाबला हो रहा है, उससे कांग्रेस को नई उम्मीद दिख रही है। इससे पहले 2009 में भी भगवत शरण गंगवार सांसदी का चुनाव लड़े थे। उसमें वह जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन उनकी मदद से कांग्रेस को फ़ायदा मिला था। कांग्रेस ने वो सीट निकाल ली थी। ऐसा ही कुछ मेरठ व कुशीनगर की सीट पर भी हुआ है। इससे राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कम से कम कुछ सीटों पर कांग्रेस सपा व बसपा में आपसी अंडरस्टैंडिंग होती दिख रही है। ऐसा बीजेपी के मुकाबला करने के लिए ही हो रहा है। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।